अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आपको मेरे टाइटल से अंदाज़ा हो गया कि मैं आज क्या बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ हबशी सून हलवा। बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन इजी वे मैं इस वजह से इस हलवे को कहूँगी क्योंकि ये घर में सब चीज़ें आपकी होती हैं, आप इजी वे में बना सकते हैं। इसमें 3.8 वाला दूध, जितना फैट वाला दूध होगा इतना अच्छा आपका हलवा बनेगा। 3.8 का मैंने 2 किलो दूध ले लिया था। 3.5 जो था ना, वो मेरे पास चाय वाला, वो मैंने 1 गिलास लादा रख लिया था। तकरीबन 2.25 किलो दूध में हमारा कंप्लीट हुआ था हलवा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ये है आटा और मैदा मिक्स, 1.25 चम्मच 2 किलो दूध में, 1.25 टीस्पून मैदा, 1.25 टीस्पून इसमें मैंने घी का आटा, जो नॉर्मल आटा होता है ना, वो डाला था। ये मिक्स करके मैंने इधर रख दिया। ठीक है, 1.25 चम्मच मैदा, 1.25 चम्मच नॉर्मल आटा। इसमें 4 टेबल स्पून मेरे पास लेमन फ्रेश था, वो मैंने निचोड़ के रख लिया था। ये फ्रेश लेमन था। ठीक है, आप इसमें अर्क भी दूसरा डाल सकते हैं बॉटल वाला, लेकिन ये फ्रेश था, इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा बनता है। मैदा हो गया। उसके बाद देसी घी, ये जो मेजरमेंट वाला कप है लेवल करके 8 टेबल स्पून बनता है, ये मैंने देसी घी का रखा हुआ था। सब्ज़ इलायची का पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाला था। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कितनी मेजरमेंट होती है 2 किलो दूध के लिए। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर था, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन कलर मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने कोको पाउडर डाला। बादाम जो थे, ये मैंने 1 कप लिया था, आधा मैंने बीच में डाला था, आधा मैंने डेकोरेट के लिए रखा था। 1 कप मैंने चीनी रखी थी, ये जो वाइट कप है ना, फुल भरा हुआ, ये 1 कप चीनी थी। और ये 1 गिलास दूध रखा था। क्यों, वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगी। कढ़ाई रखी, कढ़ाई में मैंने 2 घूंट पानी डाल दिया था, क्योंकि ताकि दूध हमारा उसके पैंदे के साथ ना चिपके। आंच मेरी जो थी वो फुल थी। और ये तरीका है सारा, इसका प्रोसीजर आहिस्ता आहिस्ता आगे बताऊंगी। चीज़ें ये डलती हैं इसके अंदर, आपको मैं इजी तरीका बताऊंगी कि इस तरीके से घर में आप ऐसे बनाएं। बाज़ लोग अंगूरी का पाउडर डालते हैं, वो बाज़ नहीं होता घरों में, तो आप इस तरीके से बना सकती हैं जिनको पसंद है। हबशी सोन हलवा, सोन हलवा तो है ही है मुल्तानी, लेकिन ये हबशी नाम जो है ना, ब्राउन जो होता है, इसलिए इसको हबशी नाम दिया गया। अब ये 3.8 वाला दूध, 2 डब्बे हैं, 2 किलो, ये मैं डाल दूंगी अपनी कढ़ाई में। बाकी जो 1 गिलास मैंने अलादा रखा हुआ है ना, वो मैंने क्या करना है वो आगे आपको मैं बताऊंगी। आज बताएं सारी मेरी बहन भाई बच्चे आंटी सब कैसे हैं। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो मीठी सी दुआ जो हमेशा से मैं सबके लिए करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया 2 घूंट, आँच मेरी फुल है। स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ। इसमें ये देखिए ना, ये 1 लीटर जो था वो मैंने डाल दिया 3.8। इसमें फ़ैट वाला दूध जाता है। हलवे के लिए फ़ैट वाला दूध, जितना फ़ैट होगी उतना अच्छा ये बनेगा। दूध मैंने 2 किलो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, आपके सामने। और जब इसकी स्टीम निकलने शुरू होगी ना, चूल्हा मेरा तेज़ ही रहेगा। और फिर मैंने इसके अंदर अपना लेमन डालना 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने बचा देना है। अब ये 4 टेबल स्पून लेमन आपको प्याले में नज़र आ रहा है, ये मैं 3 डालूंगी और चौथा जो था वो मैं बाद में डालूंगी। क्यों, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये जो दूध था ना 3.5 वाला, ये 1 गिलास मैंने लादा रखा था, 2 किलो मैंने वो 3.8 वाला पूरा डाल दिया फैट वाला, और इनको कर दिया साइड पे। और दूध जो था वो मेरा गर्म हो रहा था, ढक्कन मैंने उसके ऊपर रख दिए थे, साथ मैंने बादाम की ना शुरू कर दी थी काटना। और दूध में चम्मच भी हिलाना है, ये नहीं है कि आप उसको ढक्कन दे के रख दें। अब इसमें जो ही स्टीम निकलनी शुरू हुई है ना, 3 टेबल स्पून मैंने जो है ना लेमन, आंच फुल होगी और लेमन डालना शुरू करना है मैंने आपके सामने। और कुछ वीडियो में मैंने वीडियो को मैंने तेज़ किया था सिर्फ इसलिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। कुछ वीडियो नॉर्मल तरीके से बनी है जैसे मैं बना रही थी। ठीक है, वीडियो मेरी लंबी है, इसको ज़रूर देखिएगा पूरा, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का भी, और इसको बनाने का तरीका भी आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, मैंने चूल्हे को कर दिया दम वाली आग पे, और अब मैं जिस तरीके से चम्मच मार रही हूँ ना,
ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, इसमें कोई मैंने तेज़ या कम इसको नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसको इस तरीके से हिलाना। जब इसमें दूध फट जाता है, इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना, इसी के साथ हलवा बनेगा। पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, पानी को हमने निकालना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेमन जो है वो बीच ही में खुश्क हो जाएगा, सारा उसका अर्क ख़त्म हो जाएगा। आप जब आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगी ना, आपको खुद पता चलता जाएगा। और ये तकरीबन 3.5 घंटे में हल्की आंच पे बना था, और कंटिन्यू मैं इसके सर पे खड़ी होके मैं बना रही थी। पहले मैंने आधी वीडियो जो बनाई उस पे मैं खड़ी रही, फिर बाद में मेरे बेटे ने स्टूल दिया, हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप मामा को बोलो कि बैठ के बनाएं। फिर मैं स्टूल पे बैठ के आराम से जो था ना, मैंने बनाना शुरू किया। दूध को गर्म करते हुए 20 मिनट हो गए थे। 20 मिनट के बाद फिर मैंने चूल्हा आहिस्ता किया, और उसके बाद मेरा दम वाली आग पे ही ये हलवा बना है। आप सोच लें कितना टाइम लगता है, लेकिन इसका इजी ये है कि घर में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हर घर में होती हैं तकरीबन। ड्राई फ्रूट के लिए बादाम होते हैं, लेमन भी होता है, मैदा भी होता है, आटा भी होता है। देसी घी अगर नहीं है तो आप इसको, वैसे बनता ही देसी घी में है, आप दूसरा डालडा घी जो होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं, मैंने एक दफ़ा पहले बनाया था, बहुत पहले, क्योंकि ये मेरी फेवरेट डिश है। अब मैं खाती बहुत कम हूँ, उस तरह नहीं मैं मीठा खाती, कम से कम खाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला भी नहीं है, सिवाय आयरन विटामिन का मैंने आपने बताया हुआ आपको। अदरवाइज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई शुगर, कोई कक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मीठा मैंने अपना कंट्रोल कर लिया हुआ है। अब इस तरीके से मैं जो है ना चम्मच को हिला रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना टूटें। जितना हल्के हाथों के साथ आप इसको मिक्स करेंगे ना, उतना अच्छा आपका दानेदार हलवा बनेगा। हमें दूध जो फाड़ा उसको दानेदार रखना है। जब आप चम्मच स्पीड में मारेंगी ना, फिर आपका वो सारा टूट जाएगा। अब ये पौधा जो था, कल जिसने मेरी वीडियो देखी है शॉपिंग वाली, उसमें मैं ये पौधे लेके आई हूँ। ये आउटडोर के पौधे हैं, लेकिन मुझे इंडोर में इतने अच्छे लगे थे कि मुझे अपनी किचन की कलर कम्बिनेशन में ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और फिर मैंने इनको जो था ना, आउटडोर नहीं रखा, इंडोर रखा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये आप रख रही हैं, ये सूख जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जब सूखेंगे बाहर रखूँगी। ये मैंने मनी प्लांट की 3 जड़ें लगाई थी इस छोटे वाले जार में, और देखा कितनी खूबसूरत 3 पत्ते निकल आए। मुझे पौधों का बहुत शौक है, मैंने आपको बताया ना। तो फिर मेरे हर घर में, हर जगह में, मेरे बाथरूम में भी मनी प्लांट था, वो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने अब उठा दिया। मैंने बाथरूम में भी मनी प्लांट रखा हुआ है, रूम्स में भी। बच्चे अपने कमरे में पौधा नहीं रखने देते कि जहाँ वो सोते हैं, सोने वाले कमरे में पौधे होने भी नहीं चाहिए। अदरवाइज़ जिस कमरे में हम बैठते हैं, यहाँ मेरा पूरा बोन सिमर में टीवी लॉन्च में पौधों का ढेर है, लेकिन यहाँ पे सोता कोई नहीं है। सोते हम लोग अपने अपने रूम्स में हैं, ये सिर्फ बैठने के लिए, तो जस्ट बैठे और फिर उसके बाद रूम में चले गए। अब ये आपको दिखा रही थी, साथ साथ घर की बातें भी हो रही है। अब देखें, अब मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी तेज़ की, थोड़ी सी, ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। और अब आपको नज़र आ रहा था ना वो इसके छोटे छोटे से जो बने हुए हैं दाना, ये टूटना नहीं चाहिए। जो स्पीड में चम्मच मारेंगे, चूल्हा आपका तेज़ होगा तो आपके दाने टूट जाएंगे। कभी मैं स्पैचुला के साथ, कभी लकड़ी के चम्मच के साथ इसको घुमाती जा रही थी। बादाम मैंने कद्दूकश करके रख लिए थे। जो दूध था वो सॉरी, मेरे पास जो लेमन का 1 चम्मच था वो मैंने अलग रखा था। अब आपके सामने आगे मैं क्या करती हूँ वो दिखाती हूँ। अब मेरा आधा किलो पानी खुश्क हो चुका था हल्की आंच पे, और इसको खुश्क होते हुए मुझे 35 मिनट लगे थे। हल्की आंच पे जब आपने खुश्क करना है तो फिर टाइम बहुत लगेगा। फिर मैंने इसको थोड़ा तेज़ कर दिया। अब जो 1 ग्लास दूध था उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल दिया। कोको पाउडर कलर के लिए होता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था कलर, फूड कलर, तो फिर मुझे कोको पाउडर डालना पड़ा। अब इसमें मैंने मैदा और घी का आटा, जो नॉर्मल आटा होता है ना वो, और मैदा 1.25 चम्मच था। 1.25 टेबल स्पून आटा और 1.25 टेबल स्पून मेरे पास था वो नॉर्मल मैदा। घी डाल के मैदा और आटा, मैंने इसको एक घोल सा, पेस्ट सा बनाना है। पेस्ट थिक हो जाता है ना मैदा और आटा, और साथ फिर आपका कोको पाउडर मिक्स हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने उसमें डालते जाना है। चम्मच मैंने इसमें स्लो ही रखी थी, और अब मैं इसको स्पैचुला के साथ, हल्के हल्के हाथों के साथ, प्लास्टिक के चम्मच के साथ इसको मैं मिक्स कर रही थी। टाइमिंग देखे ना कितनी ज़्यादा है इसको बनाने की। खाने का भी तो मज़ा आता है ना, लेकिन घर की चीज़ों से ही आराम से बन जाता है।
आपको वो जो अंगूरी वाला जो चक्कर है ना, उससे आपकी बचत हो जाती है। वो भी उसी तरीके से बनाते हैं, टाइमिंग बहुत लगती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाना पड़ता है। अब जो 1 टेबल स्पून था वो मैंने डाल दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसने बाद में क्यों डाला, क्योंकि जो मैंने 1 गिलास दूध बाद में डाला ना, उसको भी तो फाड़ना है ना। उसको फाड़ने के बाद ये अच्छा अच्छा और ज़्यादा अच्छा इसका वो बन गया था। देखें, अब आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि ये देखें, और इसके जो थे ना दूध और अच्छे तरीके से फट गया था, और अच्छी मोटी मोटी सी ना इसकी दाने बनने शुरू हो गए थे। लेकिन स्पीड हमने इतनी ही रखनी है। अब फिर मेरी दम वाली आग हो गई थी, क्योंकि इसको तेज़ कम करना पड़ता। फुल आंच पे ये नहीं बनता, क्योंकि अगर फुल आंच पे आप बनाएंगी ना, आपका जल जाएगा, उसमें फिर अजीब सी स्मेल आएगी। तो इसलिए इसको हल्के हाथों के साथ, कभी लकड़ी के चमच के साथ, कभी वो स्पैचुला जो प्लास्टिक जिसका लगा होता है उसके साथ मैं इसको आगे पीछे कर रही थी। अभी मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली, ना ही देसी घी डाला है। इलायची पाउडर डाला था 1 टीस्पून। टीस्पून से भी हाफ, जो कॉफ़ी वाली स्पून होती है ना, बहुत छोटी, टीस्पून से छोटी भी एक स्पून होती है, वो मैंने एक डाली थी इसके अंदर इलायची पाउडर। आप इलायची भी डाल सकते हैं। इस वक्त फ्रेश दूध जो था वो मैंने दूसरे चूल्हे पे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। अपने लिए दूध डाल रही थी, क्योंकि खाना नहीं खाना था। तो फिर मैंने कहा चलें डाल के साथ साथ इसके भी, दूध के भी सिप लेते हैं और साथ साथ अपना हलवा भी बना लेते हैं। फिर थोड़ी सी मुझे हो रहा था कि मैं अब थक रही हूँ, तो फिर मैंने साथ ही तारक जमील जो है ना, मौलाना तारक जमील, उनका बयान लगा लिया। फिर मैंने वो सुने, उनके 2-3 बयान यूट्यूब पे, दूसरे हैंडी पे, और बहुत अच्छा फिर उस वक्त टाइम मेरा गुजर चुका था। अब देखें, इसमें 1 किलो पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है, इस स्टेज पे जब आपका 1 किलो रह जाए, इस स्टेज पे आपने चीनी डालनी है इसके अंदर। ये एक वाइट कप जो मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट वाला, फुल भरा हुआ, वो मैंने, ये देखें ये कप। मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ ना, इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। अगर मैं आपको बस टोटल पूरा करना हो तो फिर मैं 5 से 10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दूँ। अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वीडियो मैंने कम अपलोड की है, मुझे लंबा बताना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने देसी घी नहीं डाला। देसी घी 7 से 8 टेबल स्पून मेरे पास था, मैंने उसको प्याले में डाल के रखा हुआ था, और वो किस वक्त डालूंगी आप देखें। अब थोड़ा और चीनी का पानी जो था ना, वो आपको पता ना चीनी पानी छोड़ती है, उसको भी खुश्क करना था। फिर मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया, लेकिन कंटिन्यू में इसके सर पे थी ना, तो इसलिए फिर मैं तेज़ आहिस्ता आहिस्ता कभी कर रही थी, कभी तेज़ कर रही थी। अब मैंने इब्तिदा कर दी देसी घी की। अब वो चीनी वाला जो पानी था वो भी खुश्क हो गया, अंदाज़ा उसी को होता है जो बना रहा होता है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया, और आप सोचें कि वीडियो वाकई कितनी लंबी हुई होगी कि मैंने इसको हर 10-15 मिनट के बाद एक एक चम्मच देसी घी डालती गई इसके अंदर, और हल्के हाथों के साथ। अब मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ की थी, क्योंकि लंबी बहुत हो रही थी। फिर मैंने आपको आज एक टोटका भी देना है, वो ये है, एक बड़ी अच्छी ये है। आप लेमन जो फ्रेश छोटे वाले हों बड़े हों, वो ज़रूरी नहीं है, जो भी लेमन हो उसके अंदर ना एक वो लौंग लेके ना उसको लगा लें चारों कोनों में, बल्कि बल्कि उसको अच्छे तरीके से भर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको किचन में, रूम में, जहाँ भी मच्छर और मक्खी आती है ना, यहाँ जर्मनी में तो नहीं मच्छर मक्खी इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जहाँ मेरी बहनें रहती हैं, वो अगर मच्छर मक्खी से तंग होती हैं तो अपना लेमन में, खाली लेमन के छिलके को मत वेस्ट करें, उसमें आप लौंग लगा के किसी कॉर्नर पे रख दें। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है घर के अंदर से। आप मेन डोर से जब अंदर आएँ तब भी आप एक जगह पे, किसी ऊंची जगह पे लेमन और ये लौंग रख दें, खिड़कियों के पास रख दें, मच्छर और मक्खी भाग जाएंगे। या आप ये जो लेमन है ना, इसके अंदर सरसों का ऑयल डाल के इसमें एक बत्ती डाल दें और उसकी आग जला दें, तब भी कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, तब भी आपके घर में मच्छर मक्खी नहीं आएगा, और खुशबू इसकी बहुत प्यारी होती है। अब आप देखें कितना टाइम हो गया होगा कि मैंने 7 से 8 चम्मच देसी घी, अब ये एंड था। देसी घी जो था ना, ये आखिरी, अब एक चम्मच रह गई थी, ये आखिर पे डालनी थी। मतलब आप उस हिसाब से डालते जाएंगे जितना आपका पानी दूध का खुश्क होता जाएगा। अब मुझे नींद आ रही थी सख्त, बहुत थक गई थी, क्योंकि दिन भी बाहर रहे, हम पूरा दिन तकरीबन ब्रेकफास्ट के बाद चले गए थे, और ये मैंने 5:15 शुरू किया था बनाना, और इस वक्त आपके सामने 8:52 हो चुके हैं, और मज़ीद अभी 1 घंटा मेरा लगना था। तो फिर इस वक्त मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, अब मैं करूँ क्या। लेकिन जो ही मैंने मौलाना तारक जमील का बयान लगाया ना,
बड़ा दिल को सुकून आता है। आप जितनी भी टेंशन में हो ना, डॉक्टर इसरार को मैं उनके बयान बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा, और यकीनन जो सुनता है वो अमल भी करता होगा। लेकिन इसको सुनने के बाद बड़ा सुकून आता है। आप कुरान पाक की तिलावत लगा लेना, आप यकीन जानें कि आप फील नहीं करेंगे कि आप थक गए हैं, आप फील नहीं करेंगे आपको नींद आ रही है। इतना अच्छा फील होता है। और जब भी आप कोई किचन में काम कर रही हों तो मैं सारी बहनों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कुरान पाक की तिलावत लगा रहे हैं, आप वो लगा दें, कोई नात लगा लें अपने दूसरे मोबाइल पे। अगर आपने वॉइस ओवर करना है, अगर आपने लाइव करना है तो फिर नहीं। तो ये शब बारात के बारे में था। ये उस दिन वीडियो मैंने बनाई थी जिस दिन शब बारात थी हमारी यहाँ यूरोप में। उस दिन ये वीडियो बनाई थी, साथ साथ मैं इनका बयान सुन रही थी। मैंने वैसे अपने उस पर भी व्लॉग में भी एक लगाया था, तारक जमील का, मौलाना तारक जमील का, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो थी वो सुन रही थी। मेरा हलवा माशाल्लाह 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 तैयार हो गया था रात को। फिर मैंने सारा इसको डिश आउट किया। एक चीज़ मुझे बातें करते करते भूल गई कि जब आप चम्मच के ऊपर रखें ना हलवे को, तो चम्मच से जब नीचे गिरेगा ना, 2 हिस्सों में गिरेगा, तीसरा हिस्सा चम्मच के साथ चिपक जाएगा, इस तरीके से फिर आपने डिश आउट करना है। हलवे की ये पहचान है कि आपका हलवा तैयार हो गया है। एक तो वो इकट्ठा होने शुरू हो जाता है, दूसरा वो घी बहुत छोड़ने शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है आपका हलवा तैयार हो गया। अब आपने इस स्टेज पे कि वो चिपक रहा हो तो आपने अपने कांच वाले बाउल में डाल देना है। अगर कांच वाला नहीं है तो आप इसको फोलिया लगा के भी डाल सकते हैं। इस तरह मैंने इसके ऊपर जो डेकोरेट बाकी रह गए थे बादाम वो डाले थे, क्योंकि मुझे बादाम बहुत पसंद है, बच्चों को पसंद है, इसलिए फिर मैं बादाम ही ज़्यादा इनको ड्राई। डेकोरेट तो हमने बादाम के साथ कर लिया। अब कढ़ाई को धोने का बहुत आसान तरीका, जब आप कोई भी मीठी चीज़ बनाएं उसको फ़ौरन कैसे धोया जाता है। ये शॉ मिल चाहे जर्मनी में ये मिल जाता है, सेंटों में इतना महंगा भी नहीं है, लिक्विड होता है चीज़ को साफ़ करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ना, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है, टीस्पून डाल के उसमें मैंने आधा किलो पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसको अच्छा सा उबाल नहीं आता। तो आपको मैं इजी वे बताऊंगी कि अगर आपने स्टील का बर्तन कोई भी साफ़ करना है, उसमें नमक, सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों में से जो भी हो, सिरका हो, कितनी चीज़ें होती हैं घर के अंदर, हर घर में होती हैं। और ये भी एक बड़ा अच्छा टिप है। एक तो मैंने आपको लेमन वाला टिप दिया, दूसरा टिप ये है कि कढ़ाई को धोने का आसान तरीका, इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई को धो। नहीं है ये वाला इंडिया में, पाकिस्तान मुझे नहीं पता शो में मिलता है कि नहीं, अदरवाइज़ बाकी मुल्कों में मिलता होगा यकीनन। पाकिस्तान में अगर नहीं मिलता, सोडा डाल दें, नमक डाल दें, बेकिंग पाउडर डाल दें, सिरका डाल दें, पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दें, 2-3 मिनट उबाल दें, उसके बाद उसका पानी गिरा दें। उसको स्पंज के साथ, सिंपल स्पंज के साथ, आपके सामने मैंने 2-3 ड्रॉप लिक्विड के डाले हैं, बर्तन धोने वाला डाल के उसको मैंने अच्छे तरीके से झाग इसकी अच्छी सी बनाई और उसको खूबसूरत तरीके से साफ़ किया। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपके बर्तन 20-20 साल ख़राब नहीं होंगे। आपने मेरा पहला पतीला भी देखा था जो मेरी शादी से पहले मेरे हस्बैंड के पास सेट था, जिसमें से 2 मैंने फेंक दिए। एक पतीला जिसमें मैं देसी घी बनाती हूँ, उसका साइड टूट गया है, लेकिन आपने देखा है वो कितना चमकता है, क्योंकि उसको आप चीज़ को फ़ौरन साफ़ कर देना तो आपकी चीज़ काफ़ी अरसा चलती है। ठीक है। और ये कढ़ाई है थी भी बहुत अच्छी। इसके साथ की दूसरी कढ़ाई है, इंशाल्लाह उसमें भी कोई चीज़ बनाऊंगी, जो मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी थी, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको हमेशा जो भी बनाती हूँ फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ। इतना ये मतलब इतने अरसे से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी आप चमक देखें। एक तो ये स्टील अच्छा है और दूसरी चीज़ ये है कि आप फ़ौरन साफ़ कर दें तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं वैसे भी किचन जब तक साफ़ नहीं होती ना, किचन के बर्तन साफ़ ना हो, तो मैं अपने रूम में नहीं जाती, हमेशा पहले साफ़ करके फिर। अब देखिए हलवा अगले दिन का था, रात को मैंने बना के बालकोन में रख दिया था। अब अगले दिन मैंने इसको काट के आपके सामने, फिर मैंने इसको खाया भी था। इतने मज़े का ये बना था। मेरी बहनों, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली में बहुत से लोग आ जाते हैं, सबके लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। और लंबी होने की वजह ये थी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको मुख्तसर करके बनाया करूँगी इंशाल्लाह। जिसके वोट ज़्यादा होंगे तो मैं उनकी बात मानूंगी। और इस तरह अपना आप हलवा बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन घर की चीज़ों के साथ आपका हलवा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और मुझे अब दें इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में, न्यू वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।